आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं अल्लाह अच्छा करे। ये जहाँ मुझे देखना चाहते हैं मैं वहां तक। मीरा जी को जब हमने इंट्रोड्यूस कराया था, मैं तो इस वक्त मेरा ख्याल है 9 या 10 साल की एज होगी। और जो मेरे बड़े जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो वो मुझसे, मैंने पूरी कोशिश की। आज तो स्टार और स्टार मेकर दोनों मौजूद हैं हाँ, मैं इनके ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकती कि बेपनाह मुखालफतों के बावजूद ये चट्टान की मानंद जो है शोबिज़ में मौजूद है। मेरी हौसला अफजाई की, इनकी मोहब्बतें और इनकी हौसला अफजाई, इनकी आंखों की चमक, जब ये मुझे देखते हैं तो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना टाइगर शाह संजीर मीडिया ग्रुप से इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्को स्टेशन होटल में, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन मीरा जी, और साथ में मौजूद हैं लेजेंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर जर्रार रिजवी साहब। आज हम कुछ सवाल ऐसे करेंगे जो हटके होंगे, और हटके के मुराद ये है कि वो टिपिकल किस्म के नहीं होंगे जो मीरा जी की साथ के मुतालिक और जनाब जर्रार रिजवी साहब के मुतालिक ही होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जर्रार साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। आप कैसे बताएं आप लोग? मीरा जी आप कैसे हैं? ठीक है। मीरा जी आज कुछ सवाल थोड़े से चेंज हैं, ठीक है। जर्रार साहब सबसे पहले मैं आपके साथ पेश जाता है कि मीरा जी को इंट्रोडक्शन कराने का, ठीक है जी। अब ये बताइए कि जब मीरा जी को आपने इंट्रोड्यूस कराया तब मीरा जी की असल एज क्या थी? मीरा जी को जब हमने इंट्रोड्यूस कराया था, मैं तो इस वक्त मेरा ख्याल है 9 या 10 साल की एज होगी जब कमर्शियल लेना चाह रहा था मैं। तो उन्हीं दिनों में अमान मिर्जा साहब को भी एक हीरोइन की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने बाकर साहब फादर के ज़रिए कि अमान मिर्जा साहब की दोस्ती, तो उन्होंने कहा यार जर्रार कोई लड़की चाहिए। मैंने कहा जी लड़की तो कम एज है 9-10 साल की, मगर वो लगती 19-20 साल की, तो अगर आप लेना चाहे तो। उस फिल्म में ऑलरेडी कांटा में रीमा काम कर चुकी थी, एक गाना भी हुआ था और 5-7-8 सीन हुए थे। मगर जब अमान मिर्जा साहब ने, बाकर साहब ने मीरा को देखा, कहने लगा यार तो बनी बनाई पूरी हीरोइन है और यंग लग रही है, ये 9-10 साल की लगती नहीं। मैंने कहा 9-10 साल की है, मगर कट काट माशाल्लाह से उसका ऐसा है, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट के अब्बास साहब की बेटी है, शेखुपर रहती है, खाना पीना गजा अच्छी थी, कि वो बॉडी से लगती थी जवान बड़ी, मगर 9-10 साल की। पहला वो अमान मिर्जा साहब ने कहा ठीक है हम इसको हीरोइन, इस तरह से अमान मिर्जा साहब ने इसको कांटा में साइन किया। और उसके बाद ही फौरन हमने शहीम आरा की फिल्म, शहीम आरा आपा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी फिल्म मिस इस्तांबुल में इनको सऊद साहब के साथ कराया। वो फिल्म करके जब मिस इस्तांबुल से ये आई हैं, और वो एक गाना था जो काली धोती वाला गाना था, जब वो हुआ, जब जावेद शेख साहब ने देखा तो फौरन उसी वक्त जावेद शेख साहब ने चीफ साहब में साइन किया, और उसके बाद फिर कंटिन्यू फिल्मों में साइन होती रही। और उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह से वो तेज़ी से ऊपर आई, और जो उस दौर की 5-7 हीरोइनें थी वो सब पीछे हो गई, और इनके मुकाबले में जो टॉप की रीमा थी वो मुकाबले में सामने आ गई। और फिर सबीना भाभी की फिल्म इंतहा और संगीता आपा की फिल्म खिलौना, ड्रीम गर्ल, एहसास ने बताया है कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी वो हीरोइन है। और फिर लास्ट पिक्चर जो बाजी आई है साकिब मलिक साहब की, वो भी इतनी बड़ी, और मैं समझता हूँ क्लासिक पिक्चर है बाजी। अगर मीरा जी अपने उनके जो मसले मसाइल अपने काम काज के चक्कर में, अपनी प्रॉपर्टी के चक्कर में उनको अमेरिका और दुबई वगैरह आना जाना, और उसमें ना प्रॉपर्टी के इश्यूज, वो इशू भी हैं, मसले मसाइल हैं, वो नहीं, ना होता तो मसले वो होता कि उसका टाइम वेस्ट हुआ, थोड़ा सा बीच में गैप आ गया। नहीं जर्रार साहब, जब भी कोई देखें मीडिया में जर्रार साहब को मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे ये मौसन भी हैं, और मुझे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मेरा पासपोर्ट जो बनवाया वो महमूद सिपरा साहब ने। वो भी बताइए आप, जर्रार साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इंडस्ट्री में, और ये सैयद फैमिली से। बात याद आ गई कि उन्हीं दिनों में जब हमने कांटा इनको साइन कराई थी, उन दिनों में कमर्शियल करानी थी महमूद सिपरा साहब ने। वो हमारे भाई दोस्त हैं बेचारे, बहुत अच्छे नाइस बड़े प्रोड्यूसर, बिग कमर्शियल के प्रोड्यूसर। तो अब प्रॉब्लम आ रही थी कि वो जारी बात है पासपोर्ट जो है इनका बन नहीं सकता था, आईडी कार्ड भी नहीं था। आईडी कार्ड 9 साल की उम्र, आई कार्ड 9-10 साल था। फिर इनकी अम्मी से परमिशन उन्होंने ली महमूद सिपरा साहब ने कि मैडम मैं चाहता हूँ मीरा से कमर्शियल करा रहा हूँ बाहर, तो मैं अपने ताल्लुकात सोर्स है मेरे, मैं शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट सब सेटिंग। उन्होंने कम से कम 10 साल इनके बढ़ा के उसमें 20 साल की बनाया, 9-10 साल की एज को 20 साल, इस तरह चक्कर में फिर ये बाहर गई जो कमर्शियल बनाई, और लोगों ने देखा था वो चिप्स वगैरह की बड़ी फिल्में उन दिनों में महमूद सिपरा साहब की 2-3 बड़ी चली फिल्में माशाल्लाह से जी। अच्छा, इसमें यह है कि एक बात तो खुल गई जर्रार रिजवी साहब के मुसासत से कि मीरा जी अपनी एज से 10 साल ज़्यादा लिखवाया और बताया हुआ है, हालांकि इतनी एज नहीं है जितनी 10 साल आगे आप कर लें खुद।
तो दूसरा ये है कि अब मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने बतौर शख्सियत, एक्टर तो माशाल्लाह नो डाउट बहुत बड़े हैं, पाकिस्तान का एक नाम है, मैं लोग कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। अब इस पर भी एक खबर बन जाएगी और कंट्रोवर्सी कि मैंने पासपोर्ट, लेकिन ये मेरे बचपन की बात जी जी है, बिल्कुल ठीक है, जिससे वो बातें हैं जो मेरे माँ बाप को पता है, मेरे बड़ों को पता है, और इन बातों का मुझे भी इल्म नहीं है। और अब मुझे पता चला है, तो अब ये तो खुशी की बात है ना, ये तो ज़्यादा खुशी की बात है, एज का इतना डिफरेंस कम होगा, ये, लेकिन मैं ये था कि बचपन में मैं बहुत तेज थी और बहुत मैच्योर थी, बहुत ज़्यादा, और बड़ी लगती थी, और मैं ये पूछना चाहता साहब कि एज ए एक्टर के साथ साथ बतौर इंसान मीरा जी को आपने कैसा पाया? ये बड़ी हर दिल अजीज है, पूरी पाकिस्तान इंडस्ट्री के लोग इनको लाइक करते हैं, और इसे समझे एक बड़ी ज़रूर है, आज भी, पहले भी बड़ी बच्ची छोटी थी, आज भी बड़ी अब है, अब इनमें बचपना है, बच्चों जैसी बातें करती हैं, वो हर आदमी को ये अपना समझ लेती हैं, और इसी में इनको काफ़ी नुकसानात भी हुए हैं। बहरहाल ये एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट की तरफ से हुए हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह का। देखिए, अकेले ट्रैवल करना, जरार साहब तो हर जगह नहीं जाते, सपोर्ट सिस्टम तो हर जगह नहीं होता, तो मुझे चैलेंजेस, जो मुझे मुश्किलात का, जो सपोर्ट सिस्टम की वजह से मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दूसरों को मिल गए, उन्होंने साइन कर ली वो फिल्में जो मैंने करनी थी, और इन बातों का मेरे पेरेंट्स को और फैमिली और जरार साहब को नहीं पता, क्योंकि जरार साहब मुझे कामयाब देखना चाहते हैं, ये मुझसे प्यार करते हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे उस्ताद हैं, और मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे। ये मुझे कामयाब देखना चाहते हैं, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जो ये सोचते थे मेरे लिए, और जो मेरे बड़े, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो वो मुझसे, मैंने पूरी कोशिश की। हाँ, मैं इनके ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकती, आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं ये जहाँ मुझे देखना चाहते हैं मैं वहाँ तक मैं नहीं माशाल्लाह अभी भी आप उसी मुकाम पे हैं, बड़े, ये तो आपका बड़ापन है, आप एक स्टार हैं, लेकिन जरार साहब मुतमिन नहीं, अरे आप इमोशनल, जरार साहब मुतमिन नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस दिन ये मुतमिन हो जाएंगे, उस दिन वो दिन मेरे अवार्ड का दिन हो। चले इसी बात पे आप जरार साहब के लिए एक लाइन बताएं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, लेकिन मेरा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जरार साहब है, और जिस दिन मैं ये मुतमिन हो जाएंगे, मैं समझूंगी कि मुझे मेरा अवार्ड मिल गया, और मैंने ज़िंदगी में जो अचीव करना था वो मैंने वो मंजिल हासिल कर ली। लेकिन मेरे बड़े मुझसे मुतमिन नहीं, ना मेरे काम से, और इसलिए मुझे इस बात का मैं ये बताना चाहती हूँ, और मैं जरार साहब से बहुत प्यार, मैं इसलिए कह रहा हूँ एक पंच लाइन जरार साहब के लिए बताएं आप, एक लाइन में जरार साहब की तारीफ करें। मेरे माँ बाप के बाद मेरे लिए ये खुदा का रूप है। मैं समझता हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर इंडस्ट्री में चलना सिखाया, और मुझे एक कांटा भी नहीं चुभने दिया, मेरा साया थे, मेरी प्रोटेक्शन, मुझे महफूज रखा हर बुरे लोगों से, बुरी नजरों से। मैं तो जरा, मेरे पास अल्फाज नहीं, मेरा आसमान है, ये मेरा साया है, और इन्होंने मुझे महफूज रखा। माशाल्लाह आपने पूरा एक नोट बता दिया पंचलाइन की जगह पे। भाई साहब आप बताएं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आसिया बेगम और मीरा दो ऐसी आर्टिस्ट हैं जिससे डायरेक्टर काम ही नहीं ले सके, जो ये जितने अंदर इनमें गट्स थे ना। आसिया बेगम इतनी बड़ी डांसर थी, मगर पाकिस्तान का कोई कोरियोग्राफर उनसे डांस नहीं करा सका, और मीरा जितनी बड़ी आर्टिस्ट थी वो काम नहीं करा सकता। सिर्फ मैं समझता हूँ समीना भाभी ने जो इंतहा में काम कराया था, या संगीता आपा ने खिलौना में काम कराया था, या जावेद शेख साहब ने चीफ साहब में,
ये 3 फिल्म हुई, उसके बाद चौथी जो फिल्म है वो साकिब मलिक की है। मैं दिल से कहता हूँ साकिब मलिक ने बाजी में जो परफॉर्म कराई, जितना खूबसूरत स्क्रीन प्ले का इस दौर में, ये 2-3 साल में जो पाकिस्तान जितनी फिल्में लगी, बाजी से बड़ी और अच्छी कोई फिल्म नहीं है। मगर बैड लगा मेरी, मैं तो चाहता था अगर मेरी प्लानिंग पे उस वक्त होता तो आज हालात कुछ और होते। अब मुझे वही पता है जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। मेरी 9 साल उम्र थी जब से मैं जरार साहब की बातें सुन रही हूँ, और मैं उन बातों को समझती भी नहीं थी। तब से मैं जरार साहब की बातें सुन रही हूँ। मैं सिर्फ ये सवाल है कि ये मुतमिन मैं कौन सा ऐसा क्या करूँ, कौन सा रोल करूँ जिससे मेरे बुजुर्ग, मेरे उस्ताद मोहतरम और ये मुतमिन हो। अब कौन सा मैं वादा करती हूँ कि मैं वही करूँगी जो जरार साहब मुझे कहेंगे, अदरवाइज मैं कोई फिल्म साइन नहीं, मैं काम नहीं करूँगी। जो जरार साहब कहेंगे, जो रोल ये मेरे लिए इन्होंने सोचा 9 साल की उम्र से लेकर आज दिन तक, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये क्या चाहते हैं। मैं वादा करती हूँ, मैं वही रोल करूँगी, मैं वही इनको फॉलो करूँगी, और ये मुझे बताएं कि ये कौन सा ऐसा कैरेक्टर। देखिए अभी अल्लाह करे 2-3 प्रोजेक्ट में मेरी पार्टियों से डील चल रही है, अल्लाह करे ये चंद दिनों में फाइनल हो जाए। अब जैसी मैं चाहूँगी कि जितने भी मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो थ्रू जरार साहब के ही मैं साइन करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मेरा जो मेरा फ्यूचर है या मेरे जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं जरार साहब ही उनको डिसाइड, जिन प्रोड्यूसर्स ने या जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं वो जरार साहब के पास आएँ और जरार साहब को कहानी सुनाएं, मुतमिन करें, और जरार साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। जरार साहब ही डेट्स देंगे, जरार साहब ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, फिर उनको मीरा मिलेगी, अदरवाइज मीरा नहीं मिलेंगी। भाई साहब ये तो मीरा जी ने सारा वो जो कहते हैं गेंद आपके कोर्ट में डाल दी है। तो मैं लोगों अब जिनको भी, जिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को मेरे साथ काम करना है वो जरार साहब से रब्ता करें, और जरार साहब फिर मुझे बताएंगे कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। नहीं इंशाल्लाह जो भी इन दोनों में जो आएंगे हम दिल से करेंगे। ये मैं पूरी इंडस्ट्री को मैंने पैगाम दे दिया। नहीं इंशाल्लाह आप जो स्क्रिप्ट आएगा, मैं चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट आएगा जो पता चले कि मीरा है रोल, जैसे खिलौना जैसी थी, इस टाइप के रोल आए, बाजी वाला रोल आए। हम तो चाहते हैं। आप खोयो तुम कहाँ को भूल जाते हो, ठीक है? हाँ नो डाउट खोयो तुम ना, वो भी बहुत बड़ी जरार साहब बहुत बड़ी फिल्म है। मैं चाहती हूँ आज इनसे पूछे किस किस्म का रोल। आप ये बताइए, देखिए जी पेंच लाइन बताएं। अजब गुल मेरा भाई दोस्त है, और नो डाउट खोए तुम कहाँ, उसने उस दौर में जब बाबर अली, अजब गुल साहब और मीरा उस वक्त समझे एक कदम से काम खत्म हो गया था, इनका था नहीं, मगर जब तीनों की वो फिल्म लगी है। टेलीविजन मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैं टेलीविजन सीरियल करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा कौन सा मुझे रोल बताएं। मेरे पास 15 स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं जो मुझे कराची में 15 स्क्रिप्ट्स। तो मैं जरार साहब से ये पूछ रही हूँ कि कौन सा रोल जो आपको मुतमिन चॉइस करें ना स्टोरीज में से। अच्छा ये तो हो गया, मुझे ये बताएं, अभी बैठे बैठे बातों से बात है, ये जो आजकल के मौजूदा दौर में ईद उल फितर पे कुछ फिल्में रिलीज हुई, उनका तो हालात आपने देख लिए। अब थोड़ा सा मुझे ईद उल अजहा पे रिलीज होने पिक्चर के बारे में थोड़ा सा बताना पसंद करें। नहीं ईद उल फितर को भी घबराए नहीं, वो अच्छी थी, गई थी, और दम मस्तम भी अच्छी, मगर इस ईद उल जुहा को, और जब से ये सन में बने, इंडिया की फिल्म से मैं तो पाकिस्तान की फिल्म से हाउसफुल नहीं हुए थे। इस फिल्म ने हुमायूं सईद की फिल्म मैं लंदन नहीं जाऊंगा को हाउसफुल दिए हैं, और अभी तक 3-4 दिन के अंदर कम से कम 6.5-7 करोड़ बिजनेस हो चुका है। और फाद मुस्तफा की जो फिल्म है कायदे आज़म जिंदाबाद, उसका भी कम 5-5.5 करोड़ बिजनेस हो चुका है। लफंगे भी अच्छी फिल्म, मगर उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं थी, वो इसलिए 40-50 लाख का बजट बिजनेस किया है। नहीं लफंगे का सुना, उसके अंदर उन्होंने वैरायटी और 200 में अल्फाज इस्तेमाल किए। वो जब करेंगे तो फैमिली नहीं आएगी, तो उससे आपको नुकसान होगा। फिल्म वही चलेगी जो पूरे घर वाली फैमिली देखने जाएगी। तो आप
इसी तरह एक पिक्चर और भी लगी है पंजाबी, हैदर सुल्तान की। वो भी अच्छी गई हैदर, क्योंकि एक मास जो छोटा तबका जो है देखने वाला हमारा गरीब तबका वो देख रहा है, और हैदर की वो फिल्म हैदर सुल्तान को इस दफ़ा कम से कम लोगों ने कहा कि यार राय साहब की इसमें झलक नज़र आ रही है। ये पहली फिल्म, ये इसकी सारा कमाल वहीद रहमान का है जिसने उसको चेंज किया और वो गेटअप कराया, वो ड्रेस पहनाया जो राय साहब पहनते थे। बहरहाल वो फिल्म भी अच्छी है, और पंजाबी फिल्म हमारी वो चलनी चाहिए। मीरा जी से ही पूछ सकता है, वो भी बताएंगे। ये दूसरा मैं मीरा जी आपका लंदन के बारे में, लंदन, मैं लंदन नहीं जाऊंगा, हुमायूं सईद किसके बारे में आप देखिए मेरे हुमायूं सईद के साथ मेरी फिल्म इंतहा थी, और हमारा पेयर सुपरहिट था, हमारी फिल्म सुपरहिट थी। उसके बाद मैंने हुमायूं के साथ एक टेलीविज़न सीरियल किया, इकरा, और तो मैं हुमायूं तो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, और अभी भी बल्कि उन्होंने मुझे कहा एक सीरियल के लिए, और उन्होंने कहा कि मीरा बस तुम तैयार हो जाओ अब एक सीरियल करने के लिए। और मेरी दुआएं हैं हुमायूं के लिए, वो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ही प्रोफेशनल है। और मैंने भी फिल्म नहीं देखी, यकीनन फिल्म बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैं फिल्म देखूंगी। फिर मैं फिल्म के बारे में 1-2 दिन में दिखा देते हैं मीरा को। अच्छा, जाएंगे वहाँ देखेंगे हम। अच्छा, दूसरा ये, अच्छा, इन दो बड़े स्टार्स के बीच में एक इनके बहुत ही प्यारे, बड़े ही अजीज जनाब हसन अब्बास जैसा बैठे, जो हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं शोबिस के, उनसे आप दोनों के बारे में व्यूज लेना चाहूंगा। वन लाइन में बताइए क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आज तो स्टार और स्टार मेकर दोनों मौजूद हैं, और बहुत मुख्तसर अल्फाज में जरार साहब की तारीफ़ ये करूँगा कि वो बहुत बड़े दिल वाले हैं, और उनका दिल इतना बड़ा है कि हमेशा लोगों से मोहब्बत ही की है, और लोगों पे तनकीद जो है मैंने बहुत ही शायद ही इनकी ज़बानी सुनी हो। और मीरा जी की तारीफ़ मैं ये करूँगा कि बेपनाह मुखालफतों के बावजूद ये चट्टान की मानंद जो है शोबिज़ में मौजूद है, और कामयाबी का सफ़र जो इन्होंने शुरू किया था वो मुसलसल जारी है, और मेरी दुआ है कि ये इसी तरह चहचहाती रहें और मुस्कुराती रहें, और शोबिज़ में बतौर परफॉर्मर मैं समझता हूँ कि इनका कोई मुकाबला ना फिल्म में है और ना ही टेलीविज़न में, और मॉडल तो ये हमेशा से प्यारी होती है, तो ये हम सब की हैं प्यारी मीरा जी। मैं हसन मेरे बचपन के साथी हैं, और ये सब मेरे साथ ही इन्होंने अपने करियर का और अपने काम का आगाज़ किया। मेरे फेवरेट मोस्ट फेवरेट, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत ही सपोर्ट किया, मेरी हौसला अफजाई की, इनकी मोहब्बतें और इनकी हौसला अफजाई, इनकी आँखों की चमक, जब ये मुझे देखते हैं तो इनकी आँखें चमक आ जाती है, और इन्होंने हर कदम पर मुझे सपोर्ट किया, हर कदम ब कदम। 25 साल हो गए हैं, मैंने 25 साल से मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं, एक लम्हा भी नहीं, एक दिन भी ऐसा, एक ऐसी मुलाकात नहीं जब मैंने कभी इनको अपने लिए, इनकी हमेशा मैंने आँखों में, इनकी ज़ुबान पर, इनके दिल में, इनकी सोचों में हमेशा मेरे लिए मोहब्बत थी। मेरे पास मैं कैसे आपको बताऊं, इसलिए मेरे उस्ताद भी हैं, मैं इनको, और इनसे मैं लर्न भी करती हूँ, मैं इनसे सीखती भी हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं इनसे हमेशा सीखती रहूँगी, और हमेशा जी शुक्रिया। इस वक्त मैं एक इंटरव्यू कर रहा था जरार जी साहब, मीरा जी का, हसन अब्बास जैसा भी हमारे साथ शामिल थे, साथ अली गिलानी साहब भी थे, और इस इंटरव्यू को देखिएगा और जो बातें हैं उसको समझिएगा, जो बातें आपको दिखाएंगे बताएंगे। शुक्रिया आपका, अपना टाइगर शाह, जंजीर मीडिया ग्रुप से। थैंक यू।